बच्चों, आज मैं क्लास 10th के बच्चों के हिंदी के दोनों बुक का राइटर नेम सहित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या? तो यह निबंध है और इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? मऊ, मध्य प्रदेश। निधन यानी मरे थे 1956 में दिसंबर में दिल्ली में। इनकी और रचना क्या है, मैंने और कौन कौन से किताब लिखे? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रा। ये इनका रचना है, यानी इनकी किताबें लिखा गया है। यह आगे कहानी है, देखिए, 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 8 फरवरी 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान पटना के बदरघाट में हुआ था। पिता का नाम रामावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा और निधन यानी मरे थे 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनकी रचना का नाम है मनदंड प्रेमचंद, 20 के दांत, संत परंपरा और शहीद। इसी 20 के दांत के आपको बारे में मैंने पढ़ाया होगा क्लास में। इसका एक खोखा नाम के लड़का रहता है और एक मदन नाम के लड़का रहता है। खोखा सेन साहब का सबसे महत्वपूर्ण बेटा था, जो 5 बेटियों के बाद जन्म लिया था। चलिए बच्चों, अगला है भाषण। भाषण क्या है भैया? भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। जन्म 6 दिसंबर 1823 में। जन्म स्थान जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। पिता का नाम विहेलम मुलर है और मरे थे 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कौन? मैक्स मुलर साहब की मृत्यु हुआ था। यानी कि भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। ये आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिए, एक ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ता है? यह ललित निबंध है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान आरत, जन्म स्थान आपको कहा जाए तो आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश बलिया में। इनके पिता का नाम आरत दुबे, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मरे थे 1979 दिल्ली में। रचना के नाम क्या है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क कुटिज इनकी रचना है। निबंध है एक बच्चों, देखो कि कौन सा निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। लेखक का नाम गुणाकर मुले। जन्म 1935 ईस्वी में। जन्म स्थान महाराष्ट्र के अमरावती जिला में एक गांव में हुआ था। निधन 2009 में। प्रमुख कृतियां मैंने कौन कौन सी इन्होंने कहानियां लिखा? अक्षरों की कहानी, महान वैज्ञानिक सूर्य, इनकी रचना का नाम है। चलो, मैंने 5 लेसन तक बताया, अब 6 लेसन में आइए। यह काफी महत्वपूर्ण लेसन है। 6 लेसन यानी 20 के दांत और बहादुर, ये काफी क्वेश्चन आते हैं इन लेसन से, कृपया आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहादुर कहानी है। इसके लेखक है अमरकांत। इसका लेखक कौन है? अमरकांत। इनका जन्म 1925 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका भी बलिया में, नागर में हुआ था। बलिया जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में। कहानी संग्रह जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नागर, मित्र मिलन, उपन्यास काले उजले दिन, सुखी जीवन, बीच का दीवार, इनकी रचनाएं हैं। यानी इसी में मदन बहादुर नाम का लड़का रहता है, उसका पूरा नाम दिल बहादुर रहता है ना, जो नेपाल के लड़का था। उसको इन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए लाया था। कौन? तो अमरकांत जी। इनके पत्नी का नाम निर्मला था। चलिए, अब निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं।
जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 में जन्म स्थल है उनवा, उत्तर प्रदेश के, है ना, एक छोटे से गांव उच्च गांव में हुआ था। निधन यानी मरे थे 2000 ईस्वी में। रचना इनकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषण और समाज। आगे है देखिए बच्चों, जीत जीत में निखरत हूँ, ये साक्षात्कार है, इसी के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जन्म 1938 में फरवरी शुक्रवार के दिन 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। जन्म स्थान लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ। आपको मैंने कहानी पढ़ाया भी होगा कि जीत जीत में निखरत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। चलिए बच्चों आगे अब मैं और बताऊंगा। उसी में है नृत्यों की रचना फोग लीला, कुमार संभव, गंधर्व लीला और मालती माधव सन ए अवध भी उन्हीं की रचना है। किनकी? तो आपको देख लीजिए जरा सा, पंडित बिरजू महाराज का। किनकी? पंडित बिरजू महाराज। अब आइए अभिनव। अभिनव क्या है? तो अभिनव ललित निबंध है। अभिनव क्या है? ललित रचना है। लेखक अशोक वाजपेयी। जन्म 16 जनवरी 1941 में। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। मूल निवासी सागर मध्य प्रदेश। माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। संपादित कविता तीसरा सच, साहित्य विनोद, मुक्तिबोध, शमशेर, ये सब इनकी साहित्य है। संपादित पत्रिका बहुवचन पहचान, समास और संवेद इनकी क्या है? पत्रिका। मेन इसका राइटर नेम और क्या था, ये जन्मे क्या थे और इनके माता के क्या नाम था, पिता के क्या नाम। ज्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब बच्चों मछली कहानी है। मछली क्या है? कहानी। इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। आपको मालूम होना चाहिए कि मछली में एक संतू नाम का लड़का था जो विनोद कुमार शुक्ल के छोटा भाई था। जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़। पुरस्कार 1992 में रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार, है ना। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर समान उपन्यास नौकरी की कमीज खिलेगा तो दिखेगा, ये इनकी उपन्यास भी है। तो चलो बच्चों आगे और मैं बढ़ता हूँ। ये 10 लेसन कहानी तक मैंने बताया। कहानी है 10 लेसन में मछली है। इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ला, है ना। आगे देखिएगा अब 11 लेसन नौबत खाने में इबादत। थोड़ा देखिएगा, ये व्यक्ति चित्र है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। जन्म स्थान 1977 में। जन्मे तो 1997 में। जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश। काव्य संग्रह यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं और डयोढ़ी पर आलाप इनकी है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है ना, इसके बारे में दिया गया। लेखक महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। जन्म स्थान 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म स्थान पोरबंदर में। जन्मे थे 2 अक्टूबर 1869 में। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। निधन यानी मरे कब? 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक सरफिरे ने यानी नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा। पत्रिका का नाम हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरा प्रयोग करो इनकी क्या है? तो यह इनकी आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग करो। हरिजन यंग इंडिया पत्रिका इनकी। हरिजन और यंग इंडिया इनकी पत्रिका है। किनकी? महात्मा गांधी की। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा। इन्हें बापू या राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके? महात्मा गांधी के। अब आइए काव्य खंड। काव्य खंड माने कविता वाला। चलो बच्चों काव्य खंड के बारे में बताएंगे। तो काव्य खंड में लिखा है, लेखक गुरु नानक है। राम बिनु बिरते जग जन्मा जो न
नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। और आपको इसमें एक कहानी क्या क्वेश्चन का आंसर हमेशा रहेगा कि किसके नाम के बिना जो है जन्म लेना व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। और किसके नाम के बिना वाणी विष के समान है? तो राम नाम के बिना। लेखक गुरु नानक है, जन्मे 1469 में। 4 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 4 है। 1469 यानी 1469 में। तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर यानी अब पाकिस्तान में है। जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ति देवी, पत्नी सुलक्षणी, रचना जपू आशा दीवार, और दूसरा का नाम दिया रारास और सोहिला। मृत्यु 1539 में हुआ था। किनको? गुरु नानक को। और आगे चलते हैं बच्चों। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका के कुंजन ऊपर वैरव। ये जो आप देख रहे हैं, प्रेम यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वैरव, यह आपको लेखक रसखान साहब के लिखा गया। इनकी 2 ग्रंथ है, प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं है। सुजान रसखान में किसकी भक्ति है? तो कृष्ण की भक्ति दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा? तो राधा और कृष्ण के कहा। और राधा कृष्ण को चोर क्यों कहा जाता है कृष्ण को? तो ये भी सवाल आपको रहेगा एग्जाम, ध्यान दीजिएगा जरा। आइए देखिए तीसरा लेसन पर। तीसरा का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जो असुवनी लय वर्षो। इसके लेखक हैं घनानंद। जन्म 1689 में यानी 1689 ईस्वी में के आसपास में हुआ। मरे 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी मृत्यु हुआ। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रमुख कृत यानी इन्होंने क्या क्या लिखा? सुजान सागर, और दूसरा का नाम है रस केली, बल्ली और विरह लीला। ये खासकर सुजान सागर आपको पूछेगा कि सुजान सागर को किसने लिखा? तो बोलना है रसखान ने, सॉरी घनानंद ने। किसने? घनानंद ने। आ गया ये स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी। इनका वास्तविक नाम प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ये इनका जन्म 1855 ईस्वी में। जन्म स्थल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। निधन 1922 में। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रचना प्रेम घन स्वर्ष मासिक पत्रिका, आनंद कदम्बी साप्ताहिक, नागरी नीरद। मेन आपको देखना है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, इनका जन्म क्या कब हुआ, बस इतना ही ध्यान देना है। राइटर नेम में अक्सर 1-2 सवाल रहता ही है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक देगा, इसलिए प्लीज इसको 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। टाइम कम है तो अगर मान लिया जाए तो वीडियो में ही देख लीजिए पूरा लास्ट तक, और टाइम है उतारने का तो टाइम है नहीं। आगे चलिए। भारत माता, लेखक सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में। खास करके इम्पोर्टेंट सवाल इससे आता है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर आता है। जन्म स्थान अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कसौनी उत्तरांचल प्रदेश में हुआ। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगा दत्त पंत है। निधन 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। प्रमुख कृतियां मैंने इन्होंने कौन कौन सा कहानियां और कविताएं लिखा? उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रथी, गुंजन, युगांतर, युवती और ग्राम। यानी इसमें भी इनका जन्म स्थल और इनके माता के नाम, पिता के नाम, मरे कब, इसको ध्यान देना है। चलिए बच्चों, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जन्मे 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में। जन्म स्थल सिमरिया, बेगूसराय। बिहारी भाई थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनके
बारे में आगे जानते हैं। जन्मस्थल सिमरिया बेगूसराय बिहार में, मरे थे 24 अप्रैल 1974 में। माँ का नाम मनरूपी, पिता का नाम रवि सिंह। और इनकी कृतियां मैंने कौन कौन सा इन्होंने लिखा था, कहानियां, कविताएं सुनिए। प्रंगभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, नीलकुसुम, उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। उर्वशी के लेखक कौन है? रमधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, ये भी इन्हीं की रचना। हालांकि उर्वशी काफी महत्वपूर्ण है। उर्वशी के लेखक रमधारी सिंह दिनकर साहब है। चलिए बच्चों, 7वां है हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक जगह है जहां अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, आप जानते होंगे, है ना। हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अयज्ञ है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में। जन्म स्थल कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। मूल निवासी करतारपुर पंजाब के। माता का नाम बेयंती देवी, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मरे थे 4 अप्रैल 1987 में। काव्य भगनदूत, चिंता, सदानीरा, उपन्यास शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, निबंध त्रिशंकु, आत्मनिर्भर भवंती। अब एक वृक्ष की हत्या, ये काफी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कुंवर नारायण है। इसमें पूछता है एक सवाल कि कवि को जो वृक्ष है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो बोलना है कि कवि जो है उनको बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि वृक्ष पुराना था, सूख गया था, उसकी डालियां जो बंदूक राइफल के जैसा लगता था, इसीलिए उनकी खाले, वृक्ष की खाले सूख गए थे, इसीलिए कवि को जो वृक्ष था बूढ़ा चौकीदार लगता था। यह पर्यावरण से संबंधित कविता है। इनमें जन्म इनका कब हुआ था? कुंवर नारायण को 29 सितंबर 1929 ईस्वी को, 1927 ईस्वी को, 19 सितंबर 1927 को। जन्म स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रचना चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम, आंकड़ों के आसपास, कहानी संग्रह में साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है, यानी खुद उन्होंने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में एकदम आने वाला संभावना है, इससे अक्सर सवाल आता है। हमारी नींद, इसके लेखक है वीरेन डंगवाल। जन्म 5 अगस्त 1947 में। जन्म स्थल कीर्तिनगर डिहरी में, गढ़वाल उत्तरांचल में। पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में 1991 में हुआ था। किनकी? वीरेन डंगवाल साहब की। अक्षर ज्ञान, अनामिका जी हैं, इनके लेखक की महिला है अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। जन्म स्थल मुजफ्फरपुर बिहार में। पिता का नाम श्यामानंद किशोर। रचना गलत पत्ते की चिट्ठी, बीज अक्षर और अनुष्टपुट। इसमें एक कहानी के क्वेश्चन अक्सर रहेगा कि बालक को कब, जैसे माँ के गोद में आकर बैठ जाता है, अंगा बोलने में बैठ जाता है ना। शुरुआत तो क ख ग से पढ़ाई होता है, उसी पर इन्होंने बताया है। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक जीवनंदन दास। ये कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? तो ये लेखक हैं, आपको बता देते हैं, ये लेखक हैं। चलिए इनके बारे में जानकारी लिया जाए तो ये लेखक है जीवनंदन दास साहब, पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल में आने की बात करते हैं। जन्म 1899 ईस्वी में, निधन 1954 में एक मरवतक दुर्घटना में हो गया। काव्य झर्रा पलक, वनलता सेन, दूसरी पंडुलिपि, दूसर पंडुलिपि, यानी कि ये चाहते हैं कि दोबारा मैं जन्म लेकर फिर से आपको पश्चिम बंगाल में आए, ताकि पश्चिम बंगाल के इस सुंदरता को ना खोए। यह आपको कविता देशभक्ति को बतलाता है। यह काफी महत्वपूर्ण कविता है, जिसके लेखक हैं जीवनंदन दास। इनका जन्म 1899 में हुआ। चलिए बच्चों, अब 12वां है काव्यखंड का, मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक हैं आपको रेनर मारिया रिल के, विदेशी हैं। इनका जन्म
4 दिसंबर 1875 में हुआ था। जन्म स्थल प्राग ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में हुआ है, यानी अब जो ऑस्ट्रिया था प्राग में जगह, वो अब जर्मनी में चला गया है। पिता का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया। निधन 29 दिसंबर 1926 में। उपन्यास का नाम द नोटबुक ऑफ मोल्टे लॉरेंट्स ब्रिज इनकी उपन्यास है। इसमें एक सवाल हमेशा आता है कि किसके संदार लब्धा गिर जाएगा, तो भगवान के नाम का संदार लब्धा गिर जाएगा। अगर इंसान नाम लेना छोड़ दे तो भगवान के नाम का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। इसी बात को इन्होंने समझाया है। किसने? रेनर मारिया रिल्के साहब ने। जो वर्णिका बुक है बच्चों, वर्णिका के पहला दही वाली मगम्मा, यह कन्नड़ भाषा में है। इसके लेखक है श्रीनिवास जी। पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 में, जन्म स्थान कोलार कर्नाटक में। कहानी का मतलब एक कन्नड़ भाषा में था, तो इसको हिंदी में B.R. नारायण ने किया था। इसी कहानी में मगम्मा की कहानी है, और इसी कहानी में मगम्मा जो थी दही वाली मगम्मा थी, ये दही बेचने जाया करती थी, और इसकी बहू का नाम नजम्मा था। और इसमें एक सवाल हमेशा रहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, तो इसका आंसर होता है बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था। देखिए बच्चों, अब देखेंगे एक का नाम है उड़िया भाषा का ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कौन भाषा में? उड़िया भाषा में। लेखक का नाम सात कोड़ी होता, यानी सात कोड़ी। जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा में। यह कहानी को राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित किया गया था, यानी उन्होंने हिंदी में लिखा। अब चलिए, एक है गुजराती भाषा का लिखा हुआ माँ कहानी। माँ के लेखक है गुजराती भाषा लेखक। माँ जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है। माँ जो है इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कथा सहित गुजरात की समय और समाज के नए पुराने मूल्यों को दर्शाता है। कला आदि की उपन्यास। काला पानी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई, और इसको हिंदी में गोपाल दास नागर ने लिखा है। नगर जो है तमिल भाषा की कहानी है। इसके लेखक सुजाता है। इनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। जन्म 3 मई 1935 में। जन्म स्थल चेन्नई के तमिलनाडु में। और इस कहानी को तमिल भाषा से हिंदी में के जमुना ने बदला है, लिखा है। कृतियां कुरेलाना, और दूसरा का नाम है से बप्पू कानुवत तोली सेवाल आदि उपन्यास है। आगे है राजस्थानी भाषा का लिखा हुआ है धरती कब तक घूमेगी। राजस्थानी भाषा में लेखक है सावर दैया। उनकी कहानी में राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध एवं विविधता छटाए के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून के 1983 से है। यहाँ सभार संकलित है, और इस कहानी को हिंदी में सांवर दैया ने ही अनुवादित किया है। एक्चुअल में राजस्थानी भाषा में था, लेकिन हिंदी में सांवर दैया खुद ने बदल दिया। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो दूसरा बुक से अक्सर आता है। एक कहानी का नाम है आपको ढहते विश्वास। जो ढहते विश्वास की अभी मैं दिखा रहा हूँ, अब ढहते विश्वास उड़िया भाषा में। इसमें मुख्य पात्र का नाम है लक्ष्मी, जिसके पति का नाम रहता है लक्ष्मण, जो आपको कमाने जाता है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में काम करते रहता है। इसमें बाढ़ से संबंधित कहानी है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक मंगू वाला है। मंगू के बारे में बताया गया है कि मंगू जो थी उसको क्यों अस्पताल में माँ भर्ती कराना नहीं चाहती थी। ऐसे बहुत सवाल है जो आपको कहानी पढ़ने पर पता चलेगा, जिससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिए और उतार लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।